फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है व्यक्तित्व पार्ट के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर व्यक्तित्व पार्ट फर्स्ट सेकंड दोनों देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइकोलॉजी स्पेशल फॉर आर्ट एट रीट। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो पीडीएफ से ही आप पीडीएफ को कंटिन्यू याद करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर से, व्यक्तित्व पार्ट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में हमने 15 क्वेश्चन किए थे, पार्ट सेकंड में हमने 15 क्वेश्चन किए थे। टोटल व्यक्तित्व पार्ट से हम अभी तक 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्यक्तित्व पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को प्रश्न नंबर 31 के साथ। प्रश्न नंबर 31 है, आईबीटी में कत्थई रंग के कितने कार्ड होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आईबीटी में कत्थई रंग के कितने कार्ड होते हैं? 2, 3, 5, 10। सोचिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप अपना उत्तर सोचिए और एक कॉपी पेन आप साथ में रख सकते हैं। आप अपने आंसर को क्रम वाइज लिखते जाएं और अंत में आप टोटल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्न नंबर 31 का सही जवाब है 2, यानी कि ए। आईबीटी में कत्थई रंग के 2 कार्ड होते हैं। 2 कार्ड कत्थई रंग के, जैसे कि ब्लैक, वाइट और रेड, इन तीनों को मिलाया जाए तो कत्थई रंग बनता है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आपको यह ध्यान रखना है। कत्थई रंग के 2 कार्ड होते हैं और कत्थई रंग में कौन कौन से रंग शामिल होते हैं? ब्लैक, वाइट और रेड। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको यह ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मॉर्गन व मुर्रे द्वारा प्रतिपादित विधि TAT में एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने कार्ड यूज करता है? इस प्रश्न को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। TAT और ये है मॉर्गन व मुर्रे। मॉर्गन व मुर्रे द्वारा प्रतिपादित विधि TAT में एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने कार्ड यूज करता है? 30, 31, 21, 10। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। इस प्रश्न का सही जवाब है C, 21। तो मैक्सिमम जो है एक व्यक्ति 21 कार्ड यूज कर सकता है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 21 कार्ड यूज कर सकता है। 10 + 10 + 1। 10 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं जी मेल या फीमेल के लिए। वो कोई भी कर सकता है, या मेल है तो मेल करेगा 10 कार्ड, फीमेल का परीक्षण चल रहा है तो फीमेल के लिए, ठीक है जी। 10 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं कॉमन। 10 कार्ड कॉमन, 10 कार्ड मेल फीमेल के लिए। एक कार्ड जो होता है वो होता है जी सादा कार्ड। एक कार्ड होता है सादा। 10 कार्ड मेल फीमेल के लिए, 10 कार्ड कॉमन और एक सादा। तो ये हो गए जी 10 + 10 + 1। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो है वो 21 कार्ड यूज कर सकता है एक व्यक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। TAT परीक्षण में पहले 10 कार्ड मेल या फीमेल के आधार पर देने के बाद कॉमन कार्ड किस अंतराल पर दिए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत गहराई वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे। प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब दीजिए क्या होगा। 18, 20, 22, 24। 4 ऑप्शन आपके सामने। एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब है D, 24 घंटे। TAT परीक्षण में 10 कार्ड मेल या फीमेल के आधार पर देने के बाद कॉमन कार्ड 24 घंटे के अंतराल पर दिए जाते हैं। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। TAT परीक्षण किस आयु वर्ग के लोगों का किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, स्टार प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। 10 से अधिक, 12 से अधिक, 14 से अधिक
18 से अधिक। बहुत उम्दा प्रश्न है। किस आयु वर्ग के लोगों का यह परीक्षण किया जाता है? सिलेक्ट कीजिए अपना एक ऑप्शन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 14 से अधिक। तो टीएटी जो परीक्षण है 14 आयु वर्ग के लोगों से, 14 आयु वर्ग के अधिक लोगों से के लिए किया जाता है टीएटी परीक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, सीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? बाल अंतर्बोध परीक्षण इसे कहा जाता है। सीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? 8, 10, 30 या फिर 31? 5 सेकंड है आपके पास। 8, 10, 30, 31। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 10। सीएटी में कुल 10 कार्ड होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बाल अंतर्बोध परीक्षण इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, सीएटी परीक्षण में कार्ड किस आयु वर्ग के बालकों को दिखाते हैं? 3 से 11, 3 से 8 आयु वर्ग, 3 से 14 आयु वर्ग या फिर 3 से 18 आयु वर्ग के बालकों को दिखाते हैं। तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास है 5 सेकंड, अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस पार्ट 3 व्यक्तित्व पार्ट 3 की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 3 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को दिखाया जाते हैं ये कार्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक, मनोदैहिक नहीं है ये, मनोदैहिक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गत्यात्मक पक्ष हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाए रखता है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। बेल्क, ओलपोर्ट, मॉर्गन, पाइन। टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता रहता है, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए। आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। किसकी है ये कोटेशन हमें बताना है। बेल्क, ओलपोर्ट, मॉर्गन, पाइन। बहुत विख्यात कोटेशन है, प्रसिद्ध कोटेशन है ये। प्रश्न नंबर 37 का सही जवाब है बी, ओलपोर्ट। ओलपोर्ट की है ये कोटेशन, तो आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से याद कर लीजिए। इसका एक की पॉइंट होता है जैसे शारीरिक और मनोदैहिक गत्यात्मक पक्ष, इसके अंदर आप इसको की पॉइंट बनाइए और इसके साथ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बना के इसको याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, आज तो पिताजी ने डैश 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 डैश, यह किस परीक्षण पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, व्यक्ति इतिहास परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण या फिर ए व सी दोनों? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आज तो पिताजी ने डैश डैश डैश, यह किस परीक्षण पर आधारित है? ए, बी, सी या फिर डी? प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब होगा जी डी, यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण या इसे कह सकते हैं कहानी पूर्ति परीक्षण, एससीटी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, व्यक्तित्व का मांग दबाव का सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुर्रे, शेल्डन, कैटल, ओलपोर्ट। प्रश्न नंबर 39, मुर्रे, शेल्डन, कैटल, ओलपोर्ट। प्रश्न नंबर 39 का सही जवाब है ए, मुर्रे। तो व्यक्तित्व का मांग दबाव का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, मुर्रे। मैं से मांग दबाव और मैं से मुर्रे। तो किसी भी प्रकार आप रिलेशन बना के इनको याद कर सकते हैं, कुछ भी कोड वर्ड बनाइए, आप याद कीजिए। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, कौन सी अवस्था में मानसिक इच्छा अति उच्च कोटि की हो जाती है जिसमें शारीरिक इच्छा का महत्व शून्य के समान हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इदम, अहम, परा अहम या फिर सभी? प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब दीजिए। और ये ध्यान रखिए, कुछ बच्चे मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी देखा तो उपरोक्त सभी पे क्लिक कर देते हैं, प्रश्न को पढ़ते ही नहीं।
तो अपने को वैसा नहीं करना, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इदम, अहम, परा अहम या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब है सी, परा अहम। तो ध्यान रखना है आपको इस प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? कैटल, युंग, गैट्स, ब्रूनर। युंग है ये, इनका नाम कहीं कहीं जुंग भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना हमें। प्रश्न नंबर 41 का सही जवाब बताएं क्या होगा? प्रश्न नंबर 41 का सही जवाब है बी, युंग। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की क्वालिटी की आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। आपको क्वेश्चन आपको यहाँ एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे आपसे केवल इतना चाहिए कि आप मेरी वीडियो शेयर करें, चैनल को अपने प्रत्येक फ्रेंड के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन की क्वालिटी नहीं है तो बेशक आप शेयर ना करें। प्रश्न उत्तर की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से मैटर तैयार किया जा रहा है। एक वीडियो में आपकी बुक से रिलेटेड बता दूंगा कि आपको बता दूंगा कि साइकोलॉजी के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास शनय शनय होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है। क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 42 का सही जवाब दीजिए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है डी, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। यह कथन गलत है, अन्य 3 कथन सही हैं। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास शनय शनय होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह कथन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्नायु विकृति या स्थिर। व्यक्ति को अगर इस प्रश्न की बेसिक जानकारी है तो बिल्कुल इजीली वो इस प्रश्न का आंसर दे सकता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्नायु विकृति या स्थिर। प्रश्न नंबर 43 का सही जवाब है बी, बहिर्मुखी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। हमें सिलेक्ट करना है कौन सा एक ऑप्शन। व्यक्ति इतिहास, क्रम निर्धारण मापनी, रोशिक परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि सिलेक्ट करनी है, कौन सी है? प्रश्न नंबर 44 का सही जवाब है ए, व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। आज की हमारी टेस्ट सीरीज व्यक्तित्व पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको जो टेस्ट के लिए तैयार करना है वो टॉपिक रहेगा आपका समायोजन। आपको समायोजन टॉपिक तैयार करके आना है। उसके प्रश्न मैं आपसे टेस्ट सीरीज में पूछूंगा। व्यक्तित्व पार्ट के हम 45 क्वेश्चन ही करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा? शरीर रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाज शास्त्रीय प्रकार, इनमें से कोई नहीं। और 45 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट बुक्स में आप आंसर दीजिएगा कि आपने टोटल कितने प्रश्न सही किए। प्रश्न नंबर 45 का सही जवाब बी, मनोवैज्ञानिक प्रकार। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रकार है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये है हमारा चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो की PDF प्राप्त करें।